हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जब आप किसी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में किसी प्रोविजनल स्टोर पे जाते हैं, किराने स्टोर पे, जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं बेचने के लिए, और वो शॉपकीपर उन सभी ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में अरेंज किया होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो सभी टाइप के सोप एक जगह होते हैं, सभी टाइप के बिस्किट एक जगह होते हैं। उसी तरह सभी टाइप के पल्सेज, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब एक जगह रखे होते हैं। ये सभी जो ऑब्जेक्ट हैं ये सब अपने अपने जगह पर रखे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? तो इसका एडवांटेज उस शॉपकीपर को यह होता है कि अगर कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट आपने खरीदना चाहा, आप कोई पार्टिकल मटेरियल खरीदना चाहा और आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे बिस्किट चाहिए, तो उस पार्टिकुलर की जगह पर जाएगा और वहाँ से लाकर आपको वो मटेरियल दे देगा। इवन शॉप में भी बहुत सारी ब्रांडेड हैं, तो हर एक ब्रांड जो है अलग अलग रखी जाती हैं। मान लीजिए आपने किसी पार्टिकुलर ब्रांड का शॉप मांगा, तो दुकानदार उस जगह पर गया जहाँ पर वो पार्टिकुलर ब्रांड का शॉप रखा है और जा करके वहाँ से ला करके आपको दे दिया, बहुत कम समय में और बहुत ही आसानी से। शॉपकीपर ये अलग अलग टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको ग्रुपिंग करता है। इसका मतलब क्लासिफाइड कर देता है और उनको पार्टिकुलर जगह पर रख देता है। अब उनको क्लासिफाइड कर दिया कि ये सॉप मटेरियल्स हैं, ये बिस्किट मटेरियल, पल्स मटेरियल, स्पाइस हैं, ये ड्राई फूड है, चॉकलेट है, टूथब्रश है। अलग अलग मटेरियल को उनके ऑब्जेक्ट के नेचर के आधार पर अलग अलग जगहों पे क्लासिफाइड करके रख दिया। अगर मान लीजिए कि शॉपकीपर ने ऐसा नहीं किया होता और आप जाते और किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को आप शॉपकीपर से मांगते, उस कंडीशन में उसको ईजिली उस मटेरियल को लाकर के आपको पास देने में दिक्कत होती, क्योंकि शॉप में बहुत सारे मटेरियल मिक्स अवस्था में होते हैं। अब उस मिक्स अवस्था में उसको ढूंढने में, सर्च करने में टाइम ज़्यादा लगता, और इसलिए वो इतनी आसानी से आपको वो मटेरियल नहीं दे पाता जितनी आसानी से वो आपको दे देता है अगर वो मटेरियल को ग्रुपिंग करके अलग अलग जगह पे रखा है तो क्लासिफिकेशन में क्या जाता है कि सिमिलर टाइप के मटेरियल को ग्रुपिंग किया जाता है। मान लीजिए बहुत सारे मटेरियल रखे गए हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि सिमिलर टाइप के मटेरियल को एक जगह ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि हम आसानी से कोई चीज़ जो है कि प्राप्त कर लेते हैं, उसको स्टडी करने में, उसके नेचर जानने में हमें आसानी होती है। जैसे कि अभी हमने आपको शॉपकीपर का एग्जाम्पल लेकर के बताया कि शॉपकीपर को कितना आसान हो गया। अगर वो मटेरियल को यानी ऑब्जेक्ट को नेचर के आधार पर अलग अलग जगह पर रखा है, तो शॉपकीपर को अपने ग्राहक को कोई भी मटेरियल बहुत ही आसानी और बहुत ही कम समय में देने में कितना सुविधा हो जाता है।
तो इसलिए हम क्लासिफाइड करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करने का हमारा यही पर्पज़ है कि किसी चीज़ को हम आसानी से स्टडी कर लें, किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से किसी को हम दे सकें, या किसी के ऑब्जेक्ट के बारे में किसी को हम बता सकें। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।